हेलो दोस्तों, राम राम जी सारे ने। कैसे हो? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर आया आपके लिए आनुवंशिकता और डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी में जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं आपको हमारी वैसे भी सारी वीडियोस में, क्योंकि जो भी हम लेके आते हैं प्रीवियस ईयर से उठाते हैं। जब तक है एग्ज़ाम एनालिसिस हमारे पास, नौकरी पाना हुआ और भी आसान। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, जो कि आपको करना चाहिए। बट कोई नहीं यार, आपकी इच्छा है, नहीं कर रहे मत करो। जो हमारा काम है हम वो करते रहेंगे और आज तक करते भी आए हैं। उस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप नहीं तो कोई और, कोई नहीं और तो कोई, जो भी है भाई देखो, करेगा जो पढ़ेगा वो करेगा, ठीक है। तो आज चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। आज हम सारे के सारे क्वेश्चन हमारे डीएनए और आनुवंशिकता से रिलेटेड हैं। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है हमारा, आनुवंशिकी के जनक कौन है? आनुवंशिकी के जनक कौन है? पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। ऑप्शन ए लेमार्क, बी डार्विन, सी मेंडल और डी खुराना। आप सब लोग बताएंगे कि आनुवंशिकी के जनक कौन है, ठीक है। आनुवंशिकी के जो जनक हैं वो मेंडल है। ऑप्शन सी एकदम आपका राइट आंसर है, ठीक है। यार एक लाइक तो कम से कम कर दिया करो, बार बार कहलवाने के बाद ही करोगे। चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, आनुवंशिकी की इकाई क्या है? मतलब आनुवंशिकी की हम किस उसमें मापते हैं? जैसे सब मापते हैं पदार्थ को, द्रव्य को, पदार्थ को, ये सब मतलब जैसे भी मापते हैं सबको लीटर में, इकाई लंबाई को मीटर में, उसी प्रकार से आनुवंशिकी को हम किस यूनिट में मापते हैं? ऑप्शन ए आपके सामने है क्रोमोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी है जीन, ऑप्शन डी लाइसोसोम, ठीक है। सब लोग फास्ट बताएंगे। और कल के बाद हमारी जो क्लासेस होंगी उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे, और एक वीडियो में कम से कम आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिला करेंगे, ठीक है, ताकि पेपर को देखते हुए आसानी हो। क्योंकि मैथ्स में डालता हूँ, आप लोग आंसर तो वैसे भी नहीं करते, लाइव आने का ऑप्शन अभी है नहीं, तो इससे बेस्ट है कि मैं 1 लाइनर क्वेश्चन लेके आऊँगा चैप्टर वाइज। एक वीडियो में कम से कम 50 क्वेश्चन होने वाले हैं कल से, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका जीन, आनुवंशिकी को हम जीन में मापते हैं। ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? गुणसूत्र जो हैं किसके बने होते हैं, सब लोग बताएंगे। सिर्फ डीएनए, सिर्फ प्रोटीन, या हिस्टोन प्रोटीन? ऑप्शन डी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों के। तो गुणसूत्र जो है आपके डीएनए से भी बने होते हैं। प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन नहीं होता वो, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट होगा आपका, क्योंकि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों
ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आरएनए कितने प्रकार का होता है? सब लोग बताएंगे आरएनए कितने प्रकार का होता है। 1 2 3 4। ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन बी क्या, इसमें मैंने आपको इसमें सॉरी कॉमा लगाना भूल गया मैं, यहाँ पे कॉमा एक सेकेंड हटाएंगे। ऑप्शन या कॉमा है इसमें, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। आरएनए जो है 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। इसके बारे में भी आपको हम डिटेल में बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन सा पौधा चुना था? ये जहाँ तक उम्मीद है मेरे को सबको पता होगा, क्योंकि ये चीज़ें हम 9th क्लास से पढ़ते आते हैं, मेंडल सारे वाले, और उसका ही है ये, ठीक है। ऑप्शन ए है गाजर घास, ऑप्शन बी शीशम, ऑप्शन सी गार्डन घास, ऑप्शन डी जंगली मटर। बताएंगे सब लोग। गाजर घास बिल्कुल भी नहीं, शीशम बिल्कुल भी नहीं है, गार्डन मटर बिल्कुल राइट आंसर है, जंगली मटर है नहीं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, आनुवंशिक पदार्थ कौन से हैं? आनुवंशिक तो आप जानते ही हो, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते रहते हैं, वो किसकी वजह से होता है और किसकी वजह से नहीं होता है। प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं, डीएनए ही तो होता है जो हमारा चलता पीढ़ी दर पीढ़ी। भाई डीएनए का तो आपको पता ही है, आपके बाबा, फिर उनका डीएनए आपके पापा के अंदर, आपके मतलब सेम होता है, पापा का हमारे, बस सेम वही होता है डीएनए का, ठीक है। कोई नहीं, इसका सही जो आंसर होगा आपका डीएनए होगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। डीएनए सेम यही प्रोसेस होता है डीएनए का। अगला क्वेश्चन साहब आपके सामने है, मानव में सामान्य कार्ब्स कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट थोड़ा डिफ़िकल्ट बना दिया गया है, ठीक है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे 23, बहुत से सोचेंगे 44, बहुत से सोचेंगे 46, बहुत से भी सोचेंगे 48। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो 23 यानी कि ऑप्शन ए सोच रहे हैं, वो एक बंदे का होता है, ठीक है। मतलब ये जो बच्चे जो पैदा होते हैं, भाई आप भी जानते हो, दोनों के गुणसूत्र मिलाने के बाद होते हैं, तो इनकी जो संख्या है तभी तो वही 46 होती है क्या नहीं? भाई एक इंसान में 23 होंगे, 23 पेयर होते हैं, और जो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी सबके सामने है 46, 23 पेयर 46 होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आनुवंशिकी की वह शाखा जो विभिन्नताओं की कार्यप्रणाली से संबंध रखती है, क्या कहलाती है वो? ये तो सबको पता होना चाहिए यार। ऑप्शन ए आनुवंशिकी, ऑप्शन बी कोशिका विज्ञान, ऑप्शन सी पैलेंटोलॉजी, ऑप्शन डी आणविक जीव विज्ञान।
ये आनुवंशिकी की शाखा है तो उसकी कार्डियोलॉजी किससे संबंध रखेंगे भाई? आनुवंशिकी से ही रखेंगे ना। तो ये भी आपका ऑप्शन ए होगा, आनुवंशिकी। ठीक है, सेम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं किसी की। ठीक है यार, चैनल को आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, कम से कम थोड़ा बहुत तो शेयर करो ताकि हमें भी मोटिव मिले। आपको हम क्वेश्चन भी अच्छे से अच्छे लाने की कोशिश, एक से एक बेस्ट क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आपको बोल भी दिया कि कल से वन लाइनर होंगे, वो भी विद थ्योरी। पहले थ्योरी होगी, उसको थोड़ा बहुत बताएंगे कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, सेम प्रोसेस होगा, क्वेश्चनों की मात्रा बढ़ेगी, थ्योरी भी समझ में आएगी तो आपके आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए और आरएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है? डीएनए और आरएनए में कौन, मतलब क्या पाया जाता है इन दोनों में? इन दोनों में क्या होता है? ठीक है, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, दोनों में सेम क्या पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा बी। ठीक है, फास्फोरस डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। यार चैनल को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब भी कर दो भाई मेरे, एक लाइक तो यार कभी कभी बनता है, एक लाइक ना करने से कुछ होगा भी नहीं, तो शेयर करो इससे कम से कम यार, तो हमें भी आसानी हो और भी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा क्षार पाया जाता है? अम्ल और क्षार तो बहुत से पढ़ी रखे होंगे आपने। ठीक है, साइटोसिन, एडेनिन, यूरासिल और ग्वानिन। ठीक है, बताएंगे सब लोग। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा क्षार पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा यूरासिल। यूरासिल पाया जाता है आरएनए की थाइमिन के स्थान पर जो क्षार पाया जाता है, वही यूरानिन पाया जाता है आरएनए में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए में नाइट्रोजन आधार कौन से हैं? डीएनए में बताएंगे सब लोग। ऑप्शन है आपके सामने, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। बी है एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन। एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल और ग्वानिन। और आपका चौथा लास्ट ऑप्शन है थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल और ग्वानिन। नाइट्रोजन आधार कौन सा होता है? पहले एडेनिन होगा, ठीक है, फिर थाइमिन होगा, साइटोसिन होगा और ये ग्वानिन होगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए की संरचना क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल हेलिक्स, ट्रिपल स्ट्रैंड और लूपेड। डीएनए की संरचना होती है आपकी डबल हेलिक्स होती है। ठीक है, बी आंसर आपका। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन आपके सामने है। आरएनए का मुख्य शर्करा क्या है? आरएनए का मुख्य शर्करा ऑप्शन ए आपके सामने है, ऑप्शन बी भी आपके सामने है, ऑप्शन सी भी है, डीऑक्सीरिबोस, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसका जो सही आंसर होगा आपका रिबोस होगा। ठीक है,
यार शेयर ज़रूर करो यार भाई मेरे, कम से कम इतना तो करो। या इसमें भी दिक्कत आ रही है शेयर करने में। चौदहवां क्वेश्चन आपके सामने है, आरएनए के कौन से प्रकार सबसे छोटे होते हैं? आरएनए का पूछा है, जो मैंने आपको पहले बताया था। आरएनए 3 टाइप्स का होता है, ठीक है, बताया था ना आपको। आरएनए के टाइप्स कितने बताए थे? 3 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ये mRNA मैसेंजर, ठीक है, और ये ट्रांसफ़र टी, ये बताया था मैंने rRNA, ये फर्स्ट से ये होते हैं राइबोसोल, ये ठीक है। सबसे छोटा जो प्रकार होता है आपका ट्रांसफ़र वाला होता है। ट्रांसफ़र आरएनए जो होता है सबसे छोटा होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए अणु किस कोशिका अंग में अधिकतर पाया जाता है? डीएनए अणु किस कोशिका अंग में अधिकतर पाया जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी नाभिक, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी प्लाज्मा। ये सब लोग मुझे कमेंट में बताएंगे इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि अभी तक तुमने एक भी तो बताया नहीं है। चलो इसमें भी आपसे मैं एक उम्मीद ही कर सकता हूँ, बताना ना बताना आपकी मर्जी है। तो सब लोग कमेंट में इसका आंसर मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। जो भी आंसर पहले देगा, देखते हैं कौन देता है पहले। ये मैंने बोला था थोड़ी बहुत थ्योरी, लेकिन जो कल से क्वेश्चन होंगे पहले थ्योरी होगी, उसके बाद में वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे भी इससे कोई भी ज़्यादा बेनिफिट लग नहीं रहा है कि मैं आपके लिए ऐसे लेके आ रहा हूँ, तो कोई ज़्यादा वो कर रहे हो आप लोग, कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ना बताते हो ना कुछ है। तो इससे अच्छा है मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेके आऊँगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। डीएनए का विकास से संबंध है इसमें, ठीक है। डीएनए आनुवंशिक सूचना का वह अणु है जो विकास के दौरान लक्षणों के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है। विकास का मतलब समझ रहे हो आप? बच्चा वो करता है तो जब ये डीएनए स्टार्ट होता है, जैसे बोलते हैं ना कि बच्चे के माँ बाप का जो पता लगता है वो डीएनए के थ्रू ही पता लगता है। हम किसी के बच्चे का जो पता लगा सकते हैं भाई, तो उनके डीएनए से मैच करके। यह आनुवंशिक रूप से जीवों को उनके माता पिता से जोड़ता है। मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, ये जस्ट यही बात आ गई है। विकास के सिद्धांत में यह माना जाता है कि प्राकृतिक चयन और परिवर्तन के चलते डीएनए में बदलाव आते हैं डीएनए में बदलाव, लेकिन सब में नहीं होते, ये भी है, जिनसे आगे की पीढ़ी में वे लक्षण प्रकट होते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। कि तुम आपने देखा भी होगा घरों में, जैसे मतलब बोलते हैं ना कि फैमिली पे गया है बच्चा या जो भी है, वो सब जो है डीएनए का असर होता है, ठीक है। डीएनए के थ्रू ही हम बच्चे का कहाँ क्या जाना है क्या है वो सब होता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ आगे, सॉरी थ्योरी की तरफ। इसके जो सिद्धांत हैं वो हैं लैमार्कवाद है। यह सिद्धांत कहता है कि जीव उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अपने लक्षणों को बदलते हैं और ये बदलावटें वंशागत होती हैं, सॉरी बदलावटें जो होती हैं ये वंशावत होती हैं। वंशावत का मतलब वही है जो मैं आपको बताया हूँ कि आपके फादर, फिर आप, फिर आपके बच्चे, बस यही वंशागत चलता रहता है। और इसमें डार्विन साहब जो हमारे बोलते हैं, ये मेन थ्योरी है डार्विन, ये लैमार्कवाद, ठीक है। डार्विन साहब जो कहते हैं, डार्विन बताया कि पर्यावरण में जिन जीवों के लक्षण बेहतर अनुकूल होते हैं वे जीवित रहते हैं और अपनी संतान को ये लक्षण देते हैं। उनका कहने का मतलब है कि जो जीव पर्यावरण में जीवित होते हैं
तो उनकी जो संतान है उसके उनके थ्रू परिवर्तित होती है। उनका मतलब ये है जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी विकास होता है। ये हमारे तीसरे और हैं आधुनिक विकासवाद। ठीक है, जो ये क्या कहते हैं कि जिसमें जीन, डीएनए उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन के माध्यम से विकास को समझाया जाता है। ये वो बात बोल रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, देखो सब थ्योरी भी है, सब है। अब थोड़ा कम से कम इतना तो सपोर्ट करो ही कि हमें भी कोई प्रॉब्लम ना आए आगे। ठीक है, डीएनए की संरचना पर फ्रांसीसी क्रोकर जेम्स वॉटसन ने काम किया 1944 में। ये डेट थोड़ा कोई नहीं, ये डेट नहीं पूछी जाती है। 1944 में ओसवाल्ड एवरी ने साबित किया कि डीएनए ही जीन की रासायनिक प्रकृति है, ना कि प्रोटीन। यह हम आपको पहले बता चुके हैं। डीएनए की वो है मतलब प्राकृतिक जो हुआ है रासायनिक प्रकृति जो है जीन है। जीन मैन चीज जीन होती है। ठीक है, डीएनए की। प्रोटीन डजंट मैटर। यह आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित, कॉपी और ट्रांसफ़र करता है, जो विकास और विधिवत्ता का मुख्य कारण है। ठीक है, तो अब हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल की क्लास में, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। ठीक है, आपको पता भी है, काफ़ी मेहनत के बाद में हम ये ले के आ पाते हैं। कोई नहीं, बट हम आपके लिए मेहनत इसी प्रकार करते रहेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कल से सब लोग क्लास में टाइम से हों, क्योंकि आप लोगों को आना तो है नहीं। कल से पहले थ्योरी, उसके बाद में वन लाइनर क्वेश्चन। ओके, चलो चलते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।